गरुड़ पुराण का वो गुप्त रहस्य जो बदल देगा आपकी किस्मत। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की अशांति का कारण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके बेडरूम और रसोई में छिपी कुछ छोटी सी गलतियां हैं। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुआ वो संवाद है जो कलयुग के हर गृहस्थ के लिए अमृत के समान है। आगे बढ़ने से पहले, यदि आप भगवान विष्णु के सच्चे भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी का वास हो, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करें और सब्सक्राइब करके अपनी हाजिरी लगाएं। याद रखिए, धर्म की बात को अनदेखा करना शुभ नहीं माना जाता। इस ज्ञान को पूरा सुनकर ही जाएं। एक शहर में समीर और प्रिया नाम का एक जोड़ा रहता था। प्रेम विवाह होने के बावजूद पिछले कुछ महीनों से उनके बीच बात बात पर झगड़े होने लगे थे। घर में कदम रखते ही समीर को भारीपन महसूस होता और प्रिया बिना बात के चिड़चिड़ी हो जाती। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव ने उनके रिश्ते को तलाक की कगार पर खड़ा कर दिया था। एक शाम समीर के दादाजी, जो शास्त्रों के झाता थे, उनके घर आए। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही गहरी सांस ली और उदास होकर बोले, बेटा समीर, इस घर में साक्षात अलक्ष्मी का वास हो चुका है। तुम गरुड़ पुराण के उन 3 नियमों को भूल गए हो जो एक सुखी वैवाहिक जीवन की नींव है। पहला रहस्य, कबाड़ और नकारात्मक ऊर्जा। दादाजी ने घर के कोने में रखे टूटे हुए पुराने सोफे और जंग लगे लोहे के औजारों की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया, गरुड़ पुराण के आचार कांड में लिखा है कि जिस घर में टूटा फूटा सामान, छटके हुए बर्तन या बेकार की चाबियां जमा होती हैं, वहां राहु और शनि का दुष्प्रभाव बढ़ जाता है। यह कबाड़ सिर्फ सामान नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क में नकारात्मक विचारों का गुच्छा है। बेडरूम में ऐसी चीजें पति पत्नी के बीच संदेह और क्लेश पैदा करती हैं। समीर और प्रिया ने उसी रात सारा कबाड़ बाहर निकालने का संकल्प लिया। दूसरा रहस्य, शुद्धता और सुगंध का जादू। दादाजी ने आगे कहा, नीतिसार बताता है कि वातावरण ही व्यक्ति के स्वभाव को बनाता है। जिस घर में धूल मिट्टी और दुर्गंध होती है, वहां सकारात्मक ऊर्जा कभी नहीं टिकती। उन्होंने सलाह दी कि हर शाम सोने से पहले घर के मंदिर में एक घी का दीपक जलाएं और पूरे घर में गूगल या लोबान का धुआं करें। यह दिव्य धुआं घर की नकारात्मक शक्तियों को खींच लेता है और वातावरण को इतना शुद्ध कर देता है कि आपस में प्रेम बढ़ने लगता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य, रसोई का श्राप। जब रात का भोजन समाप्त हुआ, प्रिया ने आलस में आकर बर्तनों को सिंक में ही छोड़ दिया। दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको बेटी, ये सबसे बड़ी गलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रात को झूठे बर्तन छोड़ने वाले घर में बीमारियां और कंगाली का वास होता है। रात भर झूठे बर्तन रहने से नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं, जिसका सीधा असर पति के स्वास्थ्य और पत्नी के मानसिक संतुलन पर पड़ता है। प्रिया ने तुरंत रसोई साफ की और बर्तनों को धोकर रखा। उस रात पहली बार महीनों बाद दोनों को बिना किसी बहस के गहरी और सुकून भरी नींद आई। बदलाव की शुरुआत मात्र 21 दिनों के भीतर समीर और प्रिया का घर खुशियों से भर गया। उनके बीच के झगड़े खत्म हो गए और व्यापार में भी तरक्की होने लगी। गरुड़ पुराण के ये 3 छोटे काम, कबाड़ हटाना, वातावरण शुद्ध करना और रसोई साफ रखना, उनके जीवन के लिए वरदान साबित हुए। भक्तों, यह केवल एक कहानी नहीं है, यह स्वयं भगवान का आदेश है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें। और ध्यान दें, धर्म का प्रचार करना पुण्य का काम है। इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों को शेयर करें ताकि उनके घर की कलह भी दूर हो सके। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो ईश्वर के नाम पर एक लाइक जरूर करें और इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपकी एक श्रद्धापूर्ण क्रिया आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।